हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। सबसे पहले आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं सरस्वती बीपीएससी पीटी की रणनीति पर बात करने के लिए आपके सामने आया हूं। आपको मालूम है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सरस्वती बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा अप्रैल माह के संभवतः अंतिम सप्ताह में आयोजित होने वाली है। सभी अभ्यर्थी तैयारी में लगे हुए हैं। कोरोना का समय है, थोड़ा सा डर भी है, लेकिन डर के बीच हमें अपने काम को भी आगे बढ़ाना है और हमको लगता है कि इस पर कुछ बात करनी चाहिए। और इसी सिलसिले में मैंने आज तय किया कि मकर संक्रांति के दिन क्यों नहीं सरस्वती बीपीएससी पीटी की रणनीति पर बात की जाए विद्यार्थियों से। और इसी सिलसिले में मैंने अपनी रणनीति आपके सामने साझा करने की कोशिश की है। जैसा कि आप जानते हो कि बीपीएससी का पीटी का एग्जाम एक पेपर का होता है, वो पेपर सामान्य अध्ययन का होता है, वो 2 घंटे का होता है, 150 अंक का होता है। उसमें 65 से 70% मार्क्स स्कोर करना जरूरी होता है। लगभग 70% अभी के अगर ट्रेंड को देखा जाए, पिछले 66वें के ट्रेंड को देखा जाए तो ऐसा कहना लाजमी होगा कि सरस्वती में कटअप 100 से ज़्यादा ही रहेगा जनरल का, और जनरल के कटअप को ही हम आधार मानकर आपको यहाँ पर एक सुंदर सी रणनीति बताने की कोशिश करेंगे, जिसके जरिए आप इस परीक्षा में निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। आप पहले से पढ़ रहे हैं, आप दिल्ली में हो, बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, यूपी में हो, भारत के किसी भी कोने में हो, आप मेरी बात ध्यान सुनेंगे और मैं अपनी तरफ से अपनी रणनीति को आपके सामने साझा करना चाहता हूं। देखिए, ये जो एग्जाम है एक पेपर का एग्जाम है और ये सामान्य अध्ययन का पेपर है। सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज जीएस का एक पेपर है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, 150 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का समय होता है। जीएस के पेपर में कोई नकारात्मक मार्किंग नहीं होता है और इसमें ये मान के चलिए कि जो 70% के आसपास स्कोर करेगा वो 100% श्योर रहेगा। तो उसी रणनीति के तहत हम आपके पास ये मान के चलते हैं कि 3 महीने के करीब, 3 से 3.5 महीने के करीब जो भी हो, एक मोटी मोटी आंकड़ा आपके सामने मैं रख रहा हूं कि इस बचे हुए समय में आप कैसे बेहतर तैयारी को अंजाम दे सकते हैं और अपने रिजल्ट को 100% सफलता के मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। तो बीपीएससी के पेपर में, जनरल स्टडीज के इस पेपर में इतने सारे विषय हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, साइंस एंड टेक है, करंट अफेयर्स है, बिहार स्पेशल है, मैथ्स भी है 10 नंबर का। और पिछले एग्जाम का हम ट्रेंड का एनालिसिस करें तो हमने यह देखा है कि इतिहास से सबसे अधिक क्वेश्चन आए हैं और इतिहास में भी 3 सेक्शन है, एंशिएंट है, मेडाइवल है, मॉडर्न है। और इस एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है आपको एंशिएंट से पूछा गया है, मॉडर्न से पूछा गया है। पिछले एग्जाम में मॉडर्न से सर्वाधिक सवाल पूछे गए हैं, 20 से 25 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से पूछा गया है। उसके बाद 7 से 8 क्वेश्चन आपको मेडाइवल से पूछे गए हैं और सबसे कम क्वेश्चन 2 से 4 क्वेश्चन एंशिएंट से पूछे गए हैं। इस तरह ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इसमें दोनों मिलाकर 10 से 15 क्वेश्चन बनते हैं। और इतिहास का पूरा जो सेगमेंट है वो 30 से 35 क्वेश्चन का बनता है, 30-35 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ज्योग्राफी में आपको इंडियन और वर्ल्ड दोनों का अगर हम समीशन मिला दें 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। इस तरह पॉलिटी, राज्य व्यवस्था में 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमी में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो ट्रेडिशनल होते हैं, जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन, परंपरागत क्वेश्चन अब कम आते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंट से कोरिलेट कर पूछाते हैं, करेंट से कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछाते हैं। इस तरह बिहार है, बिहार का इतिहास है, संस्कृति है, राज व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, भूगोल है और बिहार के विविध जो है सामान्य ज्ञान के तत्व हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों मिलाकर 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं।
और इस तरह साइंस एंड टेक से 3 से 4 क्वेश्चन, यानी साइंस को पूरा मिला तो 20 से 25 क्वेश्चन साइंस से रहते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन साइंस का होता है। और इस तरह करंट को अगर देखा जाए तो करंट का भी योगदान काफी है, 20 से 25 क्वेश्चन होता है। और बिहार स्पेशल जो है, बिहार विशेष, इसमें 10 से 15 क्वेश्चन आने की संभावना है और 10 क्वेश्चन मैथ का फिक्स्ड है बीपीएससी में। कुल मिलाकर 150 अंकों का, 150 क्वेश्चन का ये पीटी का एग्जाम होने वाला है। अब इस कम समय में हम कम से सबसे ज्यादा, अधिक से अधिक क्वेश्चन को कैसे पकड़े, कैसे अधिक से अधिक मार्क्स लाए। तो सबसे पहले हम इतिहास में आते हैं। सबसे ज्यादा इतिहास में क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो मॉडर्न से पूछा गया है, तो इतिहास में सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है मॉडर्न सेक्शन पर। मॉडर्न पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। 2 से 3 महीने से 3.5 महीने का समय है। मॉडर्न में राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ बिहार को जोड़कर, अगर राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार भी है, राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र में बिहार का भी योगदान है। तो बिहार से जुड़े हुए सवाल फोकस करते हैं, सबसे अधिक इस पर फोकस कीजिए। उसके बाद मेडाइवल में जाइए, मेडाइवल इसके बाद से 7 से 8 क्वेश्चन मेडाइवल से आता है और सबसे कम क्वेश्चन आता है प्राचीन भारत से। इसलिए आप अपने टाइम स्लॉट को बांटिए। इसमें इतिहास में सबसे अधिक आपको फोकस करना चाहिए मॉडर्न पर, उसके बाद मेडाइवल पर और सबसे कम एंशिएंट पर। लेकिन हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी को बदल दें। इस तरह ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आपके पास 3 महीने का समय है, तो आप ज्योग्राफी का जो खासकर इंडियन ज्योग्राफी का जो सेक्शन है और इंडियन ज्योग्राफी में बिहार के योगदान को कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में। इसलिए जब भी इंडियन ज्योग्राफी पढ़िएगा तो इंडियन ज्योग्राफी में बिहार के संदर्भ में विशेष करके पूछिएगा, पढ़िएगा। बिहार के आंकड़े जो हैं भूगोल में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे पॉपुलेशन हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र हो, द्वितीय क्षेत्र हो, तृतीय क्षेत्र हो, उसको कोरिलेट करके पढ़िएगा, उसको जोड़ कर देखेगा तो आपको इकोनॉमी प्लस ज्योग्राफी का जो आर्थिक सेक्शन है वो दोनों पूरा हो जाएगा। इस तरह पॉलिटी में जो है राज्य व्यवस्था से 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में संविधान में संशोधन हुए हैं 100वां के बाद 102वां, 103, 104, 105। इस तरह जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, धारा 370 को खत्म किया गया है, 35 को खत्म किया गया है। और जो हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है या विभिन्न हाई कोर्ट्स के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आए हैं, संसदीय कानून है, नागरिकता के संबंध में कानून है या संवैधानिक संस्थाओं के निर्माण के संबंध में कुछ प्रावधान है, तो इसमें भी आपको ट्रेडिशनल और कुछ करेंट चीजों का जो है जानकारी होनी चाहिए। तो इस पर आप तो ट्रेडिशनल जो है राज्य व्यवस्था का चीज वो पढ़े ही पढ़े, प्लस जो करेंट अमेंडमेंट हुआ है या सुप्रीम कोर्ट का हाल फिलहाल जजमेंट आया है उसको भी ध्यान में रखें। मौलिक अधिकार हो गया, संविधान का निर्माण हो गया, आपको संघ और राज्य क्षेत्र हो गया, राष्ट्रपति हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गया, नागरिकता हो गया, प्रधानमंत्री, संसद का कार्य, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्र की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य की विधायिका में विधानसभा, विधान परिषद। बिहार में विधान परिषद के 24 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। बिहार में पंचायत का चुनाव हो चुका है, नगर पालिकाओं का चुनाव होने वाला है। तो आप याद रखेगा कि राज्य व्यवस्था में बिहार के स्थानीय निकाय के चुनाव, याद रखेगा स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ है, इस चुनाव से जुड़े हुए सवाल आ सकते हैं। और बिहार के संदर्भ में अगर देखा जाए तो बिहार में नगर पालिकाओं में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत की संख्या में वृद्धि की गई है और नगर पालिकाओं के चुनाव होने वाले हैं, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हो चुके हैं। इसलिए बिहार के संदर्भ में इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। इसी तरह बिहार में बिहार पंचायती राज अधिनियम 6 है, बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 है।
तो इस एक्ट से भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस तरह इकोनॉमी का जो सेक्शन है, इकोनॉमी से सवाल दो तरह के आते हैं, एक ट्रेडिशनल होता है, एक करंट अफेयर्स, करंट से जोड़कर आता है, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था के साथ साथ बिहार की अर्थव्यवस्था और भारत के बजट के साथ बिहार के बजट, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के साथ बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण, यानी आपको इकोनॉमी में भारत के साथ साथ बिहार को फोकस करना होगा। बिहार के बजट, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार के आय संबंधी आंकड़े हो, जनगणना संबंधी आंकड़े हो, या बिहार के 7 निश्चय कार्यक्रम। अब तो 7 निश्चय पार्ट 2 भी आ गया है, 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को फोकस करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2 बिहार के एग्जाम के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण बन के आते हैं इकोनॉमिक के सेक्शन से। इसी तरह आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का जो सेक्शन है, इसमें सबसे ज्यादा ध्यान आपको बायो सेक्शन पर लगाना है। बायो से ज्यादा सवाल आ रहे हैं, तो सबसे पहले साइंस में अधिक से अधिक आप बायो पढ़िए, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री का सेक्शन आता है। तो अगर साइंस में अच्छा नंबर लाना है तो सबसे अधिक बायो पर ध्यान दीजिए, क्योंकि पिछले जो एग्जाम के टेंट्स रहे हैं उसमें स्पष्ट हो गया है कि बायोलॉजी सवाल अधिक है, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी योगदान है। और इसमें साइंस एंड टेक का जो भारत सरकार का मिसाइल कार्यक्रम है, अंतरिक्ष कार्यक्रम है ना, या कोविड काल में वैक्सीनेशन काम चल रहा है, वैक्सीनेशन ड्राइव का काम चल रहा है। ये कोविड पैंडेमिक का दौर है, इसमें नए नए दवाओं का आविष्कार किया गया है और कोविड काल में मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अधिक बढ़ावा मिला है, तो इस पर ध्यान देना है। साइंस एंड टेक में अभी आपने पढ़ा होगा कि इसरो के नए अध्यक्ष आ गए हैं और पुराने अध्यक्ष चले गए हैं। इस तरह स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारी उपलब्धियां हुई हैं। भारत एक महाशक्ति बन रहा है। इससे जुड़ा हुआ सवाल लेटेस्ट आपको जो भी जानकारी है वो आपको रखना होगा। अब इसके बाद करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है, इसकी जानकारी के अभाव में आप परीक्षा पास नहीं कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है, करंट अफेयर्स ऐसा सेक्शन है जिसके बारे में प्रेडिक्शन लगाना बहुत आसान नहीं है। बीपीएससी कभी कभी पिछले एक वर्ष का क्वेश्चन पूछता है और कभी कभी पिछले 1.5 से 2 वर्षों का करंट अफेयर पूछता है। यानी बीपीएससी कभी 18-20 महीने पहले का भी सवाल पूछ देता है। तो मोटे तौर पर जान लीजिए कि अभी एग्जाम जो हो रहा है पूरा 2021 और 22 का जो समय है, पूरा 2021 और 22 का जो समय है, इसमें जो विविध तरह की घटनाएं घटी है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो तकनीकी क्षेत्र में हो, चाहे वो संस्कृति के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कोई बदलाव हो, और इसी बदलाव में वैश्विक बदलाव हो, राष्ट्रीय बदलाव हो, क्षेत्रीय बदलाव हो, अर्थव्यवस्था के संबंध में विभिन्न तरह का प्रेडिक्शन है, चाहे वो मूडी का हो, चाहे आईएमएफ का हो, चाहे वर्ल्ड बैंक का हो, चाहे अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का भारत के संदर्भ में प्रेडिक्शन हो, या आरबीआई का रोल हो, या सेबी हो, या इरडा हो, या ट्राई हो, इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम या क्लाइमेट कन्वेंशन हो, जलवायु परिवर्तन हो, या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर महत्वपूर्ण नियुक्तियां हो, या कोई संधि समझौता हो, या फिर महत्वपूर्ण व्यक्तित्व या हस्तियां हो, या आयोजन हो, या विभिन्न तरह के वर्ल्ड लेवल के, एशिया लेवल के, एशिया पैसिफिक लेवल के जो विभिन्न गुट्स हैं, जो संगठन है, उनके कॉन्फ्रेंस हो, सम्मेलन हो, या संयुक्त राष्ट्र से जुड़े हुए सवाल हो, या भारत चीन के से जुड़े सवाल हो, भारत अमेरिका से जुड़े सवाल हो, भारत रशिया से जुड़े सवाल हो, भारत रूस ईरान से जुड़े सवाल हो, भारत नेपाल से जुड़े हुए सवाल हो, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इनसे जुड़े हुए सवाल के साथ साथ बिहार के संबंध में तो 20 से 25 क्वेश्चन का योगदान हो सकता है करंट अफेयर से। और मेरा सलाह होगा कि पिछले एक से 1.25 वर्षों के करंट अफेयर्स को आप
बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिए। विभिन्न क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, संस्कृति, तकनीक, उद्योग, परिवहन, व्यापार, सेवा, सम्मेलन, नियुक्ति, खेल, पुरस्कार, व्यक्तित्व को नियुक्तियां विभिन्न आयामों में बांटकर एक वर्ष कम से कम पूरा 2021 को आप तैयार कर लें। उसके बाद है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में आपको बिहार का इतिहास, बिहार की संस्कृति, बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार का भूगोल, ये इससे 10 से 12 खासकर बिहार में, बिहार के इतिहास में बिहार का मॉडर्न इतिहास का बड़ा योगदान है। इससे सवाल आते हैं जो छात्रों को परेशान करते हैं, उस पर ध्यान रखिएगा। तो बिहार के इतिहास को अगर ठीक से पढ़ना है तो मैं एक सजेशन देना चाहता हूं कि प्रोफेसर इम्तियाज अहमद की किताब बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही जानकारी पूर्ण है, इसलिए उसको ठीक से पढ़िए ताकि बिहार के इतिहास और संस्कृति को समझ सकें। राज्य व्यवस्था को समझने के लिए अलग से कुछ जानकारी की जरूरत नहीं है, बल्कि बिहार पंचायती राज एक्ट 2006, बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007, बिहार में पंचायत का चुनाव 2021, बिहार नगर पालिका चुनाव 2022 और बिहार में नए निगम, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत का अगर हम ध्यान दे दें तो बिहार से जुड़ा हुआ राज्य व्यवस्था का सवाल नहीं छूटेगा। इस तरह अर्थव्यवस्था, बिहार का बजट, बिहार का सर्वेक्षण, बिहार का आंकड़ा, चाहे वो कृषि से जुड़ा हो, उद्योग से जुड़ा हो, सेवा से हो, परिवहन से हो, व्यापार से हो, आय से हो, इससे जुड़े हुए जितने प्रश्न आते हैं उसको ध्यान रखिएगा। और 10 नंबर का जो सवाल है लास्ट में मैथ का है, वो मैथ का सवाल जो है वो सामान्य जानकारी के लिए है, आपके सामान्य अंकगणितीय जानकारी के लिए ये 10 नंबर का सवाल दिया जाता है। अब आपके पास समय कम है, अभी आपको फोकस करना है जिन बिंदुओं पर, जिन चीजों पर, उसके मैंने बता दिया, उसके लिए मैं बता दिया कि इतिहास में मॉडर्न फोकस कीजिए, भूगोल में आप ज्यादा से ज्यादा वर्ल्ड इंडियन ज्योग्राफी में बिहार को समाहित कीजिए, पॉलिटी में ट्रेडिशनल के अलावा जो करेंट से सेक्शन जुड़े हुए हैं उसको देखिए, इकोनॉमी में ट्रेडिशनल ज्यादा करेंट का योगदान है और साइंस में बायो का योगदान है, साइंस के का योगदान है, और उसके बाद करंट अफेयर्स पिछले 1 वर्ष का आपको तैयार होना चाहिए। इससे जुड़े 20 से 25 सवाल आते हैं। बिहार स्पेशल पर विशेष निगाह दीजिए। तो अगर आप इतिहास, बिहार और करेंट, आज की तारीख में इतिहास, करेंट और बिहार को सबसे अधिक टारगेट करें, बिहार, करेंट और इतिहास, क्योंकि इतिहास में तारीख को लेकर बड़ा सवाल खड़ा होता है और ट्रेडिशनल आपका उसके अलावा सबसे अधिक आपको इतिहास, मॉडर्न इतिहास, बिहार की संपूर्ण व्यवस्था और करेंट अफेयर्स के सेक्शन को सबसे ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद राज्य व्यवस्था, भूगोल, अर्थव्यवस्था या कोई अन्य चीज है। अगर आपको सरस्वती पीटी में रिजल्ट श्योर करना है तो अभी 3 महीने में सबसे ज्यादा टारगेट बनाइए इन चीजों पर, और इस आधार पर हम उम्मीद करते हैं कि आप जो समय सीमा है उस समय सीमा के भीतर अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल जीएस विजन क्लासेस पटना को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आगे भी हम आपकी सेवा में उपस्थित रहें। जय हिंद, जय भारत।